जीएस हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आपत्तियों का दौर चल रहा है। एक प्रश्न रह गया था, हालांकि प्रश्न सही है लेकिन फिर भी आपत्ति लग सकती है। जिसका गलत हुआ उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जिनका सही है उनको आपत्ति नहीं लगानी है। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं 2-3 दिन हो गए, कुछ कैंडिडेट्स हैं वो कहे कि हमारा तो यही गलत है और इसका कोई बताओ प्रूफ। तो प्रूफ है वो पहले ही मिल गए। 1-2 यूट्यूबर और हैं, उन्होंने भी डाल रखा है, मैं भी डालने वाला था। लेकिन प्रश्न ये है सही, फिर भी क्या है कि हमें मतलब ये है कि वो किसके फेवर में आता है। तो ये देखिए आप, जो आपका मास्टर पेपर है उसमें प्रश्न संख्या 126 का प्रश्न देखो। शब्द और उसमें प्रयुक्त प्रत्यय की दृष्टि से सुसंगत विकल्प है। तो दयालु एक किताब और भी है जिसमें लूह भी लिखा हुआ है, तो ये तो अलग अलग है, ये हिंदी है। हिंदी में इस तरह की बातें होती हैं। तो ये देखिए आप, भाषण इसमें उत्तर सही है ही, कोई दिक्कत नहीं है, आरपीएससी ने भी यही माना। लेकिन ये विदित भी है, जो संस्कृत में तो क्तय प्रत्यय, संस्कृत में डिक्शनरी के अनुसार ये क्या है, क्तय प्रत्यय, जो कि तय ही होता है, उसके रूप में है। अर्थ भी हमें ये देखते हैं तो अर्थानुसार भी ये है। लेकिन विदित में जैसे हिंदी की तरफ से अगर हम विश्लेषण करें तो ये सामान्य बात थी, प्रश्न शायद जानबूझकर दिया हुआ है। ये देखिए आप, विदित, भाई विदित है, विद है तो इत बचेगा। जैसा कि हम हिंदी में इस तरह की बातें करते हैं कि प्रत्यय निकालने के लिए एक तरीका अपनाते हैं, ये सब बातें हैं। लेकिन प्रूफ चाहिए, ये एक नया ही कोर्ट हो गया, यानी इसमें नए वकील चाहिए, कोर्ट अलग है। तो ये सब चीज़ें हैं, अपनी अपनी दलील दो और फिर देखते हैं किसके फेवर में फैसला आता है। तो ये एक अलग बात है। लेकिन ये प्रश्न भी किसी कैंडिडेट ने मुझे पहले भी यहाँ भेजा भी था, प्रूफ है। लेकिन ये किताब मेरे पास भी 2-3 पढ़ी हैं, और ये हरदेव बाहरी की किताब है। हरदेव बाहरी की किताब है, डॉक्टर हरदेव बाहरी, जो प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक हैं, व्याकरण भी हैं। ये अभिव्यक्ति प्रकाशन की है, संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण ये 2017 है। ये चीजें चाहिएंगी आपको। और इसमें देखो आप, पृष्ठ संख्या इसमें ये 80 पर है, 80 की पृष्ठ संख्या है। इसमें पृष्ठ संख्या है ना वो अलग अलग हैं, मतलब खंड वाइज है पृष्ठ संख्या। तो आप खंड है वो इसमें देख लेंगे कि खंड कौन सा है। खंड के अनुसार ये 80 पृष्ठ पर है। और इसमें खंड देखो, मैं आपको बताऊं कि ये शब्द निर्माण खंड है, शब्द निर्माण खंड, यानी खंड 2 है। ये शब्द निर्माण खंड है। वैसे इन कई बार 80 वो 2-3 बार आए हुए, 3 बार आए हुए हैं इसमें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 80 के पेज पर है। और विशेषण बनाने वाले प्रत्यय में इन्होंने ये उल्लेख किया है, 80 का पेज है। और इसमें साफ दे रखा है विद से विदित, ऊपर भी दे रखा है इत, भूतकालिक कृदंत किया या हुआ। तो ये विद से विदित है। ये प्रश्न डिलीट हो सकता है। तो मैंने लास्ट में आपको बता दिया है, आपत्ति लगानी हो तो आप लगा सकते हैं। ये देखिए आप, विदित। वैसे और भी कईयों ने बताए भी है, लेकिन मैं तो इसलिए नहीं बता रहा था कि क्योंकि मुझे ही सही लग रहा था। लेकिन हिंदी की दृष्टि से इसको माना जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। हिंदी में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। हिंदी अलग लैंग्वेज है, संस्कृत की नकल है। लेकिन फिर भी क्या है कि हम थोड़ा सा इसमें अलग बिहेव कर सकते हैं। तो ये एक प्रश्न मुझे और मिला, वो देख लीजिए। बाकी के प्रश्न है वो आपको मैंने बता दिए थे कि इस मास्टर पेपर में 12 का प्रश्न संभावना कम है डिलीट होने की। कुछ है वो तो करेंगे सर यही हो रहा है, तो मैं भी बता रहा हूँ यही है, सख्य भाव है। 33 का प्रश्न है जो मिसप्रिंट के कारण हुआ है। और 40 का प्रश्न है, 59 का प्रश्न है, 106 का प्रश्न है, 114 का प्रश्न है। लेकिन बहुत ज्यादा प्रश्न डिलीट होने की गुंजाइश नहीं है, 3 प्रश्न डिलीट हो सकते हैं मेरे अनुसार तो। और एक ये प्रश्न हो ही गया। ये प्रश्न संख्या आप देख रहे हैं 126। तो 126 का प्रूफ टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, वहां आप देख लो। आपत्ति लगाने वाले हैं वो आपत्ति लगा सकते हैं। वैसे ये बहुत ही एक बोरिंग सा काम हो गया कि अब ये आपत्ति इस प्रश्न पर भी है, इस प्रश्न पर भी है, इस प्रश्न पर भी है, सभी हैं वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा करना पड़ता है
क्योंकि एक प्रश्न हमारा रिजल्ट बदल सकता है। एक प्रश्न से नौकरी लग सकती है और एक प्रश्न से नौकरी से हम वंचित भी रख सकते हैं। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो इस जद में नहीं आती, बल्कि उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने विदित किया है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप आपत्ति है वो लगा सकते हैं, अभी भी टाइम है। और आप इसका जो यानी प्रूफ कहाँ से लोगे, तो ये जीएस हिंदी क्लासेज, उसमें टेलीग्राम का नाम भी जीएस हिंदी क्लासेज है। टेलीग्राम पर आपको प्रूफ पूरा मिल जाएगा, जो जो चीज़ें चाहिए वो इसमें पूरी मिल जाएंगी पहले की तरह, तो वो आप लगा सकते हैं। हमने 2-3 है वो अंधेरे में लट चलाए हैं, हो सकता है कि लग ही जाए, तो इसलिए मैंने 2-3 प्रश्नों के आपको ज़्यादा बताए थे। तो ये प्रश्न था जिस पर आपत्ति लग सकती है। जीएस हिंदी क्लासेस को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हिंदी के कोर्स भी आप ले सकते हैं, और ऐप डाउनलोड करके आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एसआई, व्याकरण के लिए जो भी आप चाहें वहाँ आप डेमो क्लासेस हैं वो देख लें। अगर आपके जैसे तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन अभी जल्द ही बैच से शुरू किए जाएंगे 2-3 दिन में ही, तो उसका आप ध्यान रखोगे। थैंक यू वेरी मच।